Hello dear student, I am teacher of class first. Today I am going to teach you English chapter 4 part 4. चैप्टर 4 रीड कर रहे थे हम. चैप्टर 4 का नाम क्या है? टू वाइज गॉड्स. टू मतलब दो और वाइज मीन्स बुद्धिमान और गॉड्स मीन्स बकरियां. दो बुद्धिमान बकरियां. जिसमें कि स्टोरी में क्या था, एक जंगल है सुंदर सा, जिसमें क्या है मैनी एनिमल्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स ट्रीज हैं, है ना. और वहाँ पर एक स्मॉल नदी भी है जो साफ पानी से बहती है ना. मैंने बताया था आपको, जिसमें क्लीन वाटर रनिंग टू है. और उसमें एक ब्रिज भी बना हुआ है. वो ब्रिज कैसा है? वेरी नैरो, बहुत सकरा है. वहाँ से दो अपोजिट साइड से किसी भी एनिमल का एक साथ निकलना पॉसिबल नहीं है. तो चलिए ठीक है, आगे का देखते हैं. अब क्या है? वन डे मीन्स एक दिन. वन डे एक दिन. टू गॉड्स दो बकरियां. मैट मतलब मिली. इन द मिडिल, कहाँ पर मिली? मिडिल माने बीच में. ऑफ द ब्रिज के बीच में मिली, यानी पुल के बीच में मिली. देखो इस तरीके से मिल गई ना. दोनों दो बकरियां, एक दिन दो बकरियां ब्रिज के बीच में मिली. द ब्रिज वॉज नैरो. जैसा कि हमको पता है ब्रिज कैसा था? नैरो मतलब सकरा था. एंड नन ऑफ देम वांटेड टू मूव बैकवर्ड सो दैट द अदर वन कुड पास. हाँ, और नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं चाहता था. वांटेड मतलब चाहना. कोई भी नहीं चाहता था, दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था. टू मूव मतलब हटना. बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ. कोई भी पीछे की तरफ हटना नहीं चाहता था. ताकि सो दैट मीन्स ताकि द अदर वन कोड पास, ताकि दूसरा निकल सके. कोई भी, दोनों में से कोई भी बकरी क्या नहीं करना चाहती थी? बैकवर्ड नहीं लेना चाहती थी, पीछे की ओर नहीं मूव करना चाहती थी, ताकि दूसरी वाली बकरी उधर को पास कर सके. अब क्या किया जाए? आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर मीन्स बाद में, लॉन्ग मतलब लंबा. एक लंबे डिस्कशन मतलब चर्चा. एक लंबे चर्चा के बाद, विचार करने के बाद, बोथ द गॉड्स डिसाइडेड, दोनों गॉडों ने क्या किया? गॉड मीन्स बकरियों ने. दोनों बकरियों ने क्या किया? डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया. टू रिमेन इन द मिडिल. दोनों बकरियों ने क्या किया? रिमेन मतलब वहीं टिके रहने का निर्णय लिया, वहीं पर रुकने का निर्णय लिया कि मैं पीछे नहीं जाऊंगी. उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं जाऊंगी, है ना. फिर क्या हुआ? दे मेड अ प्लान. उन्होंने क्या किया? एक प्लान बनाया. प्लान मीन्स योजना बनाई. मेड मीन्स बनाया. वे मतलब उन्होंने मेड मीन्स बनाई. अ प्लान मीन्स एक योजना बनाई. दैट की वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या करेगी? वुड सिट एंड बेंड डाउन. हाँ, वो क्या करेगी? उनमें से कोई भी एक क्या कर जाएगी? सिट मतलब बैठ जाएगी. बेंड डाउन मतलब मुड़कर बैठ जाएगी, नीचे की तरफ झुककर बैठ जाएगी. सो दैट, ताकि द अदर कुड पास एंड दे डिड द सेम. हाँ, ताकि क्या हो? दूसरी वाली जो बकरी है वो क्या कर सके? उसको पास करते हुए उसको कूदते हुए उसके ऊपर से निकल के क्या कर सके? सेम टाइम में वहाँ से निकल सके. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक गॉड ने क्या किया? वहाँ पर सिट हो गई एंड बेंड डाउन, देखो नीचे की तरफ झुककर बैठ गई. और दूसरी वाली बकरी ने क्या किया? उसके ऊपर से ऐसे पास होकर वहाँ से सेम टाइम पर, उसी टाइम पर वो क्रॉस हो गई. दे बोथ क्रॉस द ब्रिज सेफली एंड ईजीली. दे माने उन्होंने, बोथ मतलब दोनों, उन दोनों ने क्या किया? क्रॉस कर लिया. क्रॉस मतलब पार कर लिया. ब्रिज मतलब पुल को पार कर लिया. सेफली मतलब सुरक्षित रूप से और आसानी से उस ब्रिज को दोनों ने अपनी समझदारी से पार कर लिया. दे केम टू नो, फिर उन्हें पता चला. केम टू नो मतलब पता चलना. उन्हें पता चला दैट कि विजडम इज इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. यस, उन्हें पता चला कि विजडम मीन्स बुद्धिमानी क्या है? इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी परेशानी को हल करने के लिए बुद्धिमानी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया ना. दोनों ने सेम टाइम पे ब्रिज को क्रॉस कर लिया, किसी को भी वापस नहीं जाना पड़ा. इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश होती है. अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.